हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या रानोपाले स्थित ज्ञान बिंदु एकेडमी में आज शिक्षक दिवस और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साकेत पीजी कॉलेज बॉटनी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर FD यादव रहे, जबकि विशेष अतिथि शिक्षक रामबख्श यादव रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि से आरंभ हुआ। इसके बाद संस्था के छात्रों ने मां सरस्वती का वंदना और गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अतिथियों का स्मृति चिन्ह संस्था के प्रबंधक जितेंद्र यादव ने भेंट कर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि FD यादव ने कहा कि मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। आज के छात्र छात्राओं को अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए, पुस्तकों से प्रेम करना चाहिए। सफलता के लिए परिश्रम और लक्ष्य पहले निर्धारित करें। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव का संपूर्ण विकास होता है। जबकि विशिष्ट अतिथि शिक्षक रामबख्श यादव ने सभी छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है और हम सभी शिक्षक दिवस मना रहे हैं। आज हम सबको प्रण लेना चाहिए कि अपने शिक्षक का सम्मान करेंगे, उनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज वास्तव में शिक्षक दिवस विद्यार्थी और गुरुजनों के बीच का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे विद्यार्थी सोचता होगा कि गुरुजन के बगैर हमारा कोई कैरियर नहीं बन पाएगा, और गुरुजन भी सोचते होंगे विद्यार्थी के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब इसी संबंध का दिन आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को मनाने के बैनर तले हम लोग जब एकत्र होते हैं ना, तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। विद्यार्थी आज मिशन बनाता है कि हम कुछ बन के रहेंगे। विद्यार्थी भी और गुरुजन भी आज मन बनाते हैं कि आज इन्हें कुछ बना कर रहेंगे। तो इन्हीं दोनों के बीच के संबंध का आज दिन है। आज हम दो लोग एक दूसरे को सम्मान देने और लेने का काम कर रहे हैं, और ये शिक्षक दिवस बहुत अलग तरह का दिवस है। आज शिक्षकों का सम्मान विद्यार्थियों द्वारा होता है ना, शिक्षक भी आज जिम्मेदार हो जाता है। शिक्षक आज से सोच लेता है कि ढूंढ ढूंढ करके विद्यार्थियों को अच्छा और उत्तम बनाएंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन बनाएंगे, और इन्हीं सभी चीज़ों के लिए हम सब शिक्षक दिवस को प्रतिवर्ष मनाते हैं। जनपद के मुमताज नगर स्थित फैजाबाद पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिमा पर विद्यालय के अध्यक्ष उमर मुस्तफ़ा ने माल्यार्पण किया। वहीं प्रधानाचार्य राजबल्लभ श्रीवास्तव ने सभी शिक्षकों को शिक्षा दिवस की बधाई देते हुए शिक्षकों को राष्ट्रीय निर्मित के रूप में नमन किया। वहीं बीकापुर के फिरोजपुर गंजा रोड पर स्थित DRM पब्लिक स्कूल में भी शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और अपने अध्यापकों को बधाई दिया। वहीं DRM पब्लिक स्कूल की प्रबंधिका ने सभी स्कूल के शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी व सभी को उपहार भेंट किए। इस अवसर पर DRM पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्रा व शिक्षकगण मौजूद रहे। तो वहीं फैजाबाद पब्लिक स्कूल में भी बड़े धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर फैजाबाद पब्लिक स्कूल की प्रबंधिका श्रीमती जरीना खान व निर्देशक उमर मुस्तफ़ा खान ने शिक्षकों को कीमती उपहार से अलंकृत किया। अध्यक्ष इकबाल मुस्तफ़ा एवं प्रबंधिका श्रीमती जरीना खान, निर्देशक उमर मुस्तफ़ा खान, प्रधानाचार्य राजबल्लभ श्रीवास्तव, उप प्रधानाचार्य सुधाकर दुबे, संयोजिका श्रीमती सदफ इकबाल ने शिक्षकों को पुनः बधाई देते हुए राष्ट्र के निर्माण एवं छात्राओं के बहुमुखी विकास, लगन एवं परिश्रम के लिए आभार व्यक्त किया। 1966 के बीच में पहला आयोग शिक्षा का बनाया गया, जो DS कोठारी के अगुवाई में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे, वो ड्राफ्ट तैयार हुआ और फिर 1968 में वो इम्प्लीमेंट किया गया, जिसे हम फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे जानते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम जाएंगे तो 1813 से पहला प्रयास भारत में हुआ था, जो
शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयास अंग्रेज़ों ने किया था। फिर वो 1837 में मैकाले के टाइम, मैकाले साहब जिन्हें हम अपने शब्दों में, उस समय के शब्दों में लॉर्ड मैकाले कहते रहे हैं, वो उन्होंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, अंग्रेज़ों के हिसाब से देश में शिक्षा व्यवस्था फैलाने की कोशिश करी थी और वो सफल भी थे उस समय। फिर उसमें सुधार 1853 में उर्स डिस्पैच के रूप में आया था। फिर वो अपने तरीके से भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था का उस समय के बाद से अगर कोई प्रभावशाली कार्य हुआ था तो वो राधाकृष्णन जी के समय में हुआ था। और वो 1964 से 1966 का जो कार्यकाल था वो इतना महत्वपूर्ण कार्य था शिक्षा के क्षेत्र में, जिसने आज की शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी थी। और जो राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो 1986 में दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंट हुई और जो शिक्षा समय से चलनी शुरू हुई, हम औद्योगिक क्रांति के साथ साथ कंप्यूटर क्रांति की तरफ बढ़े। और फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो हमारा शिक्षा की पॉलिसी 2020 में आई, में जो बदलाव विश्व स्तर पर हो रहे हैं उसमें वो विश्व में विश्व गुरु बनने की तरफ हमारी जो प्रक्रिया है, हमारी सोच है, उसमें बढ़ावा मिलेगा। पुनः मैं राजवल्लभ श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य फैजाबाद पब्लिक स्कूल की तरफ से भारत के सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनका अयोध्या शिक्षा मित्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज शिक्षक दिवस के अवसर पर प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदर के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रेषित किया। मांगों के संबंध में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि शिक्षा मित्रों को 62 वर्ष आयु तक स्थायी कर उनको 40,000 वेतन निर्धारित कर अनवरत दिया जाए। महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल के निकट विद्यालय में स्थानांतरित कर एवं पुरुष शिक्षा मित्र को मूल विद्यालय में वापसी के लिए एक अवसर दिया जाए। शिक्षा मित्रों को शिक्षक की भांति मेडिकल अवकाश बीमा योजना एवं आकस्मिक अवकाश को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मान्य किया जाए। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रांतीय संघ के आह्वान पर शिक्षा मित्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जिसमें शिक्षा मित्रों की प्रथम मांग थी कि शिक्षा मित्रों को 62 वर्ष आयु तक स्थायी कर उनको 40,000 रुपये वेतनमान निर्धारित कर अनवरत दिए जाएं। महिला शिक्षा मित्रों को उनकी ससुराल के निकट विद्यालय में स्थानांतरित कर एवं पुरुष शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में वापसी के लिए एक अवसर प्रदान किया जाए। शिक्षा मित्रों को शिक्षकों की भांति मेडिकल अवकाश बीमा योजना एवं आकस्मिक अवकाशों को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मान्य किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगें थीं और इस संबंध में हम लोग लगातार सरकार से अनुरोध निवेदन करते चले आए हैं और ये जुनून मांगे हैं कि आज 10,000 रुपये मानदेय में कैसे गुजारा होगा शिक्षा मित्रों का। महंगाई चरम सीमा पर है, तमाम शिक्षा मित्र अकाल काल के गाल में समा चुके हैं। इन सभी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए निवेदन किया गया है संगठन की तरफ से। जिलाध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ जनपद अयोध्या। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार 19 दिनों से शहर के तिकोनिया पार्क पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के प्रदेश सचिव घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोड जाम किया। इसके साथ साथ जिलाधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन देने के लिए तहसील से कलेक्ट्रेट परिसर तक रूट मार्च निकाला। जिलाधिकारी के न मिलने पर किसान यूनियन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट गेट पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। प्रदेश सचिव घनश्याम वर्मा ने बताया कि किसान यूनियन का 19 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरना घर पर चल रहा है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पूछने तक नहीं आया, न हमारी किसी भी समस्या का समाधान किया। किसानों से संबंधित हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, फिर भी प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। किसान यूनियन के सूर्यनाथ वर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी ने हमारी समस्याओं को पहले भी सुना है
और संबंधित थाना इंचार्ज को जांच करके समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था, परंतु अभी तक एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर आज हम आंदोलित हुए हैं। 2022 से भारतीय किसान यूनियन जनपद अयोध्या का यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आज 19वां दिन है। एक भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे धरना स्थल पे ना तो आया है और ना हमारी एक भी समस्या का समाधान किया है। 19वें दिन हम लोग यहाँ किसान महापंचायत कर रहे हैं और 3-3:15 बज गए हैं। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया है और समस्याएं हमारे किसानों मजदूरों की हैं। छोटी छोटी तमाम ऐसी समस्याएं हैं, कुल 32 समस्याएं हैं जिनको लेकर के यहाँ हम बैठे हैं। तमाम हमारी यहाँ माताएं बैठी हैं जो वरासत के लिए परेशान हैं, जिनसे लेखपाल कानूनगो कई हज़ार रुपये मांग रहा है, जो कानूनगो का नैतिक कर्तव्य है कि वरासत करना, लेकिन हमारे यहाँ तमाम किसान मजदूर वरासत के लिए भी परेशान हैं। ये जनपद पूरी तरह से सूखाग्रस्त है, धान की फसल पूरी तरह से चौपट है, लेकिन शासन की गलत नीतियां हैं। प्रशासन बिल्कुल आंख बंद किया है, जनपद को सूखाग्रस्त घोषित नहीं कर रहा है। हम इन तमाम समस्याओं को लेकर के आज यहाँ महापंचायत कर रहे हैं और जैसा कि इनको समय दिया गया है, अभी 10 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट के अंदर अगर यहाँ हमारे सक्षम प्रशासनिक अधिकारी पहुँच करके हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो यहाँ का जिला अधिकारी जहाँ भी बैठते होंगे हम लोग उनको ढूंढने का काम करेंगे, उनके कार्यालय तक जाने का काम करेंगे। ये हमारा जिला कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है। कई समस्याएं, एक समस्या तो है नहीं कि एक समस्या को लेकर के बैठे हैं। पुलिस प्रशासन से है, राजस्व विभाग से है, विकास विभाग से है तथा और कई विभागों से है। आज हमारा 19वां दिन चल रहा है, जबकि यहाँ पे अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया। आज के 10 दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, सीओ सिटी आए थे, पुलिस की समस्याएं सुने थे और सबको ये निर्देशित किया था अपने अधीनस्थ एसओ लोगों को कि इनकी जांच करके तत्काल हमें 1 हफ्ते के अंदर जो है सूचना दें। लेकिन आज तक कोई भी सूचना उनको न मिली। कल मुलाकात भी हुई थी, परसों भी मुलाकात हुई थी, तो कह रहे थे कि आगे बैठ जाएं, बेड मिल गया हम लोग समस्या सॉल्व कर लेंगे। जब हम 10 दिन पहले बैठ चुके हैं, समस्या कोई सॉल्व नहीं हुआ, तो कैसे माने कि हम बैठ के समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो मजबूरन हमको ये महापंचायत करनी पड़ी। महापंचायत में भी देख रहे हैं कि कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा है, तो मजबूर होकर के हम लोग निर्णय लिए हैं कि जब डीएम ने कोई अपने तत्परता इस पर नहीं दिखाया कि यहाँ समस्याएं समाप्त हो जाएं, किसान अपने घर को जाएं, तो हम लोग यहाँ के जिलाधिकारी के कार्यालय पर अभी 3:30 बजे प्रस्थान करेंगे। ऑल इंडिया फोरम देवकाली पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों व जी पॉइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर देवकाली शाखा के समस्त अभिकर्ता और पदाधिकारियों ने विश्राम दिवस मनाया। इसके साथ साथ LIC मेन ब्रांच बेनीगंज में भी पदाधिकारियों ने कार बहिष्कार कर विश्राम दिवस मनाया। देवकाली शाखा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने बताया कि आज हम अपनी कई मांगों को लेकर कार बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पॉलिसी धारकों से पॉलिसी रेट पर अधिक ब्याज, पॉलिसी प्रीमियम पर GST हटाई जाए, इसके साथ साथ पॉलिसियों पर बोनस बढ़ाया जाए आदि। वहीं LIC मेन ब्रांच संगठन के महामंत्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पदाधिकारी आज पूरे प्रदेश में विश्राम मना रहे हैं। उच्च अधिकारियों से हम यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा हमारे कार बहिष्कार का कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक चलता रहेगा। कमेटी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, जिसके आह्वान पर हम लोगों ने ये स्ट्राइक 1 सितंबर से ही सांकेतिक हड़ताल किया है, जिसमें हम लोग प्रतिदिन 1 घंटे गेट मीटिंग करते हैं और स्लोगन साइटिंग करते हैं। उसके बाद फिर 5 तारीख को ये पूरे ऑल इंडिया की डिमांड थी कि आज पूरे भारत में अभिकर्ता संघ, लियाफी और जो भी कमेटियां हैं, हमारी JWC ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उसके तहत ये आह्वान किया गया था कि आज 5 तारीख को हम लोग कार्य से विरत रहेंगे और विश्राम दिवस मनाएंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग सुबह से ही यहाँ पे अपना विश्राम कर रहे हैं और हम लोग आज कोई LIC से संबंधित कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे? मांगे हैं, सबसे पहले तो हम अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए 2-3 डिमांड रखे हैं
जिसमें पहला डिमांड ये है कि उनको जो लोन दिया जाता है पॉलिसी पे, उस पर ब्याज बहुत अधिक है, वो ब्याज कम किया जाए। दूसरी जीएसटी है, जीएसटी हमारे पॉलिसी पे ना लगाई जाए, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स जीएसटी देने से इतराता है। और तीसरी डिमांड ये है कि पॉलिसी होल्डर हमारे ऑफिस में आता है और जिनके पास एजेंट नहीं है तो इधर उधर भटकता है, उसको भटकना न पड़े, हमारे पॉलिसी होल्डर को बेहतर सेवा दी जाए। एजेंट तो सब काउंटर पे जानता है कि कैसे काम कराना है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स को मालूम नहीं होता, वो इधर से उधर भटकता है, अधिकारी लोग इधर से उधर उसको टहलाते हैं। तीसरा ये है। चौथा ये है कि पॉलिसी पे हमारे इधर बोनस कई सालों से नहीं बढ़ा है, हमारी पॉलिसियों पे बोनस बढ़ना चाहिए, जबकि हमारा व्यवसाय काफ़ी बढ़ चुका है, और उसके साथ साथ बोनस भी पॉलिसी होल्डर्स को बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे पॉलिसी होल्डर अट्रैक्ट हों। हम लोग बीमा तो समझा के अच्छा से कर लेते हैं। कब तक जो है प्रदर्शन ये करते रहेंगे? पूरा 30 सितंबर तक के लिए है, जिसमें हम अभी 15 सितंबर को भी विश्राम दिवस मनाएंगे, फिर 30 सितंबर को भी मनाएंगे, और 21 सितंबर से और 31 सितंबर तक 18 अक्टूबर से और 21 अक्टूबर तक ये 3 दिन का हमारा विश्राम दिवस रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजनी कुमार श्रीवास्तव है। किस पद पे आप हैं? यहाँ पे मैं मुख्य बीमा सलाहकार हूँ, और संगठन में किस संगठन में हम महामंत्री पद पे कार्य कर रहे हैं। ऑल इंडिया की स्ट्राइक है, 20 सूत्री मांग है, जिसमें पहली मांग है कि हमारे अब पॉलिसी धारकों का बोनस बढ़ाया जाए, और दूसरी चीज़ है जीएसटी को कम किया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि जो भी हमारे अबकर्ताओं की ग्रेजुटी है उसको बढ़ाई जाए, और भी जो कस्टमर्स के पास जीएसटी लग रही है उसको ख़त्म किया जाए, और लोन का जो ब्याज हमारा कस्टमर दे रहा है उसको भी कम से कम रिड्यूस किया जाए। और भी हमारे 20 डिमांडेड हैं, जिसमें हमारे एजेंटों की डिमांड है, एजेंटों की ग्रेजुटी है, ग्रुप इंश्योरेंस बढ़ाया जाए, मेडिक्लेम्स वो बढ़ाई जाए, और उस पर इन सब की मांगों को लेके हम लोग का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। नवंबर 30 नवंबर तक का कार्यक्रम है, नहीं वो हम लोग का उस तक का प्रोग्राम है। आज हम लोग का पहला प्रोग्राम ये था कि गेट पे कोई भी बीओसी, कोई भी आरपीआर, कोई भी प्रीमियम पॉइंट्स, LIC का कोई भी सभी बंद रहेंगे, और कल से हम लोग 1-1, 2-2 घंटे पे धरना प्रदर्शन ब्रांच में करते हैं। काली पट्टी बांध कर हम लोग उसका प्रदर्शन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने अधिकारियों से? क्या अधिकारियों से मांग कर जो हमारी 20 सूत्री कार्यक्रम जो ऑल इंडिया ने हमें मुझको कॉल दिया है उस पर उस पर विचार करें और उनकी मांगों को मंजूर दिया जाए। हम लोग क्या नाम आपका? संजय शुक्ला। रामनगरी के सरयू तट पर एक बार फिर से चिकन बनाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे चिकन पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद अयोध्या में भी चौधरी चरण सिंह घाट पर चिकन बनाए जाने का वीडियो कुछ दिन पहले ही वायरल हुआ था। रविवार को एक बार फिर से चौधरी चरण सिंह घाट पर ही हनुमानगढ़ी के संतों ने कुछ लोगों को चिकन बनाते हुए पकड़ा। गौरक्षक रितेश दास ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रभु श्री राम की नगरी में ये जो है ये मंगते लोग, जब तक प्रशासन इन मंगतों को यहाँ से भगाएगी नहीं, खदेड़ेगी नहीं, मैं यहाँ की प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि ये सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें। धर्म को ध्वस्त कर रहे हैं ये फिर से जो है पुनः एक बार, ये जब तक मंगतों को यहाँ ऐसा क्यों आप लोग करते हैं? रामनगरी में मठ मंदिरों पर आधिपत्य को लेकर विवाद उठता नजर आ रहा है। रामघाट स्थित तपस्वी छावनी के आधिपत्य को लेकर दो अखाड़ों के संत महंत आमने सामने हुए हैं। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर महंत सर्वेश्वर दास के साकेतवास हो जाने के बाद से तपस्वी छावनी के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं संत परमहंस के समर्थन में हनुमानगढ़ी के नागा साधु उतरे हैं। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के सैकड़ों नागा साधु संत परमहंस के समर्थन में उतरे। हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं का दावा, तपस्वी छावनी हमारी है, गुरुपीठ हम आखिरी सांस तक परमहंस का समर्थन करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर दिगंबर अखाड़े से आने वाले साधु संतों ने तपस्वी छावनी पर अपने आधिपत्य का दावा किया है। संतों ने तपस्वी जी की छावनी को बताया दिगंबर अखाड़े का स्थान। संतों का दावा, 2019 में तत्कालीन पीठाधीश्वर सर्वेश्वर दास ने ट्रस्ट का गठन किया था।
बीते 2 सितंबर को ही ट्रस्ट के द्वारा तपस्वी छावनी के नए पीठाधीश्वर की घोषणा की गई है। स्वर्गीय महंत सर्वेश्वर दास के द्वारा गठित ट्रस्ट ने सदस्य दिलीप दास को महंत और ट्रस्ट का अध्यक्ष मनोनीत किया। बता दें कि निधन के बाद ट्रस्ट की आहूत बैठक में ट्रस्ट के सदस्य महंत दिलीप दास को ट्रस्ट ने महंत घोषित किया है। यहाँ हम लोगों के एक साथ पूरे पंचरामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी के आने का मुख्य ध्येय 2017 में सर्वेश्वर दास जी ने सर्वसम्मति से होशो हवास में सभी प्रकार के चैतन्य अवस्था में सभी के उपस्थिति में श्री परमहंस जी को संपूर्ण रूप से स्थान का दायित्व अधिकार सुपुर्द किया है और गुरु परंपरा में रहने वाला शिष्य मौके पर गुरु का अर्थी, गुरु का शरीर सबका जो संस्कार करता है, मौके पर जो उपस्थित रहता है, हमारे साधु साई परंपरा में ये भी एक है। इसीलिए सर्वसम्मति से पूरे संपूर्ण चारों पट्टी के बच्चे सारे महंत गद्दी नसीन समेत सभी का सर्वसम्मति है कि परमहंस जी को इस गद्दी के परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित करके स्थान दिया जाएगा। हम लोगों का सर्वसम्मति है, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं और परमहंस जी के आश्वासन देने के लिए, निडर रहने के लिए, निर्भय करने के लिए और भय मुक्त होकर के रहने के लिए, विरक्त और वैरागी का जो शाश्वत जीवन है उसको अक्षुण्ण आबाद रखने के लिए, हम आपको आशीर्वाद देने के लिए अथवा आपका हृदय से समन्वय करके हृदय से मिलाने के लिए, अपना मानने के लिए, अपना है इसको जानते हुए ये दर्शाने के लिए आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ उपस्थित हैं। महाराज जी भय की बात परमहंस जी के मुखारबिंद से सुना कि 3000 आ रहे हैं, 10 करोड़ आ रहा, ये हो रहा, सुना ना उनके मुख से। वही भय यही है क्योंकि अर्थ प्रधान युग होने के कारण अर्थ लोलुप लोग, भूमि लोलुप लोग, विस्तारवादी लोग कुछ भी कर सकते हैं। सनातन की पुरानी परंपरा रही, रावण ने सीता का हरण किया, कंस ने अपने बाप को ही जेल में बंद करा दिया, और गोपाल को जो न जाने कहाँ दर दर का ठोकर खाना पड़ा, और विभीषण को लात मार के बाहर कर दिया गया, विदुर को अपने घर से भगा दिया गया, अपने धर्म से हटा दिया गया। इसीलिए ये तो परंपरा रही, भय होता है, इसीलिए भय भी न होई न प्रीत। तो इसीलिए वो लक्ष्मण बाण सरासन आनो सोखो बारिद भिसिक कृसानो, राम जी को सारंग उठाना पड़ा था समुद्र की जड़ता पर। ऐसे ही अखाड़ा को कुछ हस्तक्षेप करना न पड़े, सभी लोग मिलकर के महंत बना करके आनंद पूर्वक भोजन भंडारा ले, दक्षिणा ले। देखिए, हनुमानगढ़ी पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या और अयोध्या का पूरा संत समाज 2017 में जो महाराज जी सर्वेश्वर दास जी ने परमहंस जी को जो दायित्व दिया था, जो उत्तराधिकार दिया था, उसकी हैसियत से वह स्वयं महाराज जी की अनुपस्थित में महंत हैं और बस इनका एक जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना है 12 तारीख को, और निश्चित है वो पूरा होगा। आखिर क्या वजह पड़ी कि आप पहले से इनके समर्थन में आशीर्वाद? कोई वजह नहीं है, हमें तो ऐसे भी समर्थन करना ही करना था। जितने साधु संत महापुरुष है, हमारा घर है, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, और ऐसी स्थिति में जितने भी अयोध्या के संत महापुरुष हैं और हनुमानगढ़ी के, वो तो आपके समर्थन में वैसे ऑलरेडी है ही। महाराज जी बताया जा रहा है कुछ संत जो है इसका विरोध कर रहे हैं, क्या है? नहीं, जो विरोध कर रहे हैं वो अगर विरोध कर रहे हैं तो मान के चलिए वो कहीं न कहीं संत नहीं है, संत भेष में कालनेमी है। ऐसा है, उसी पर भंसदास को पता है कि डीएम के यहाँ लिखित दिया था कि मैं महंत निरस्त करता हूँ, उसके बाद इस्तीफा दिया है, डीएम तक दिया है, तो वो क्यों भूल रहा हो। और दूसरी बात, यही पर भंसदास हमारे सामने बैठ के, दिलीप दास जी के सामने बैठ के अपने आप को कहा कि मैं, आप लोग चाहेंगे तो मैं यहाँ रहूँगा, नहीं तो आदेश होगा हम चला जाऊँगा। तो दोहरी चाल चल रहे कि इसलिए दोहरी चाल चल रहे कि भू माफियाओं को तपस्वी जी छावनी के जमीन बेच के 2 नंबर के पैसा ला के सबको बांट के और भीड़ इकट्ठा कर रहे। ये कोई निर्मोही निर्माणी का आश्रम नहीं है, ये दिगंबर अखाड़े का आश्रम है। इस आश्रम से 13 भाई त्यागी, 14 भाई महात्यागी, 12 भाई डाड़िया, सनकादिक, सप्तऋषि सभी इसी
श्री गद्दी है, ये कोई निर्मोही निर्माणी की गद्दी नहीं है, ये दिगंबर अखाड़े की गद्दी है। यहाँ जो चाहेगा दिगंबर वही होगा। निर्मोही निर्माणी के भीड़ इकट्ठा करने से यहाँ कुछ होना जाना नहीं है। शहर के जनाना अस्पताल रोड पर साकेत पैथोलॉजी के सामने स्थित साकेत स्किन हैंड एंड लेजर क्लिनिक में रविवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। यहां पर फ्री चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर फ्री दवा भी प्राप्त की। इस संबंध में जानकारी देते हुए MBBS MD स्किन एंड VD डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव ने बताया कि इस कैंप को लगाए जाने का मुख्य उद्देश्य चर्म रोग, कुष्ठ रोग, गुप्त रोग एवं सुंदरता से जुड़े रोगों की जरूरी जांचें करके मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव ने बताया कि फ्री कैंप के माध्यम से अयोध्या जनपद के ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को उच्च सलाह और उच्च उपचार यहां दिया गया। इस तरह के कैंप का आयोजन भविष्य में होता रहेगा। साकेत स्किन हैंड एंड लेजर क्लिनिक में रविवार को आयोजित हुए फ्री मेडिकल कैंप में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। शिविर लगाई गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये निःशुल्क शिविर इसलिए लगाया गया है क्योंकि मैंने देखा है कि चमड़ी की दवाएं काफ़ी महंगी होती है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और सब जगह चर्म रोग विशेषज्ञ उपलब्ध भी नहीं होते हैं, तो लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं, जिससे उनसे प्रॉपर सलाह नहीं मिलती है, कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ी अवेयरनेस फैलाने के लिए भी, ये जानकारी देने के लिए कि चर्म रोग विशेषज्ञ के पास क्या क्या इलाज उपलब्ध होते हैं और कुछ दवाएं मुहैया कराने के लिए भी ये कैंप रखा गया है, जिसको निःशुल्क रखा गया है। दवाएं फ्री में दी जा रही है और जांचें भी एकदम निम्न स्तर पे 50% से भी नीचे दामों पे वो करवाया जा रहा है। कुछ जांचें फ्री भी है आज। ये शिविर कब से कब तक लगेगा? ये शिविर आज सुबह 10:30 से 3 बजे तक लगेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो लोग ज़रूरतमंद हों उनको तो ज़रूर ये खबर पहुँचाएं कि आज ये शिविर है। शिविर साल में एक बार सितंबर के महीने में किया जाता है, हर साल नियमित रूप से किया जा रहा है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपनी जानकारी के हिसाब से किसी चर्म रोग विशेषज्ञ के पास ही चर्म रोग का इलाज कराएं, ताकि कुछ नुकसान हो, फायदा हो, जो भी हो, आपके चर्म रोग विशेषज्ञ उससे अच्छे से डील कर सकते हैं और आपके शहर में ये सुविधा उपलब्ध है। सुबह से कितने लोग आ चुके हैं? अभी तक 100 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पेशेंट मैंने कितने देखे वो मैंने गिने तो नहीं, लेकिन 100 रजिस्ट्रेशन थे। उसके अलावा 40-50 लोग और आ चुके हैं, तो आई गेस दोपहर तक 200 तो क्रॉस हो जाएगा। सुप्रसिद्ध दांत का अस्पताल, विदेशी उपकरण द्वारा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। DS प्रजापति डेंटल क्लिनिक, साहबगंज हैवेल्स शोरूम के सामने, अयोध्या रोड, जिला अयोध्या। दांतों की सफाई अल्ट्रासोनिक आधुनिक उपकरणों के द्वारा की जाती है। पारिये का संपूर्ण इलाज किया जाता है। टेढ़े मेढ़े बाहर व अंदर निकले दांतों को सीधा किया जाता है। रिमूवल तार, फिक्स तार लगाने की सुविधा। लाइट क्योर विदेश मशीन द्वारा टूटे हुए दांतों को सुंदर बनाया जाता है। दांतों में लगे कीड़ों को बिना दांत निकाले रूट कैनल इलाज द्वारा सही किया जाता है। फिक्स दांत लगाए जाते हैं। डॉक्टर रोहित प्रजापति व डॉक्टर शालिनी प्रजापति। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।